ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोग अभी तक 7 श्लोक श्रवण कर चुके हैं। अभी यहां पर हमारा प्रकृति प्रकरण चल रहा है। प्रकृति प्रकरण 4थे श्लोक से शुरू हुआ था। 4था और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के विषय में बताया। उसको हम लोगों ने बताया कि वो क्या है, विज्ञान। अर्थात जो भगवान की शक्तियां हैं वो है विज्ञान। अब भगवान 7वें अध्याय में हमको वर्णन करने जा रहे हैं विज्ञान सहित ज्ञान का, अर्थात शक्ति सहित शक्तिमान का, शक्ति समन्वित भगवान का वर्णन। तो शक्ति समन्वित भगवान जो है वही समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से भगवत ज्ञान होगा। भगवान को उनकी शक्तियों के सहित समझना ही संपूर्ण ज्ञान कहलाएगा। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति को साधारण रूप में जाने और देखा कि ठीक है ये व्यक्ति है, हम ये नहीं जानते कि उसके अंदर क्या शक्ति है, उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या एजुकेशन है, वो क्या करता है, तो ये तो उस व्यक्ति के बारे में पूरा जानना नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे कि व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ है, इसके पास इतना धन है, इसके पास इसका परिवार है, ये इसका ऑफिस है, ये कार्य करता है, तो ये उसको संपूर्ण रूप से जानना हुआ। अर्थात उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की शक्ति के साथ, उसके प्रभाव के साथ जानना ही पूरा जानना होगा। इसीलिए भगवान ने पहले 4थे और 5वें श्लोक में प्रकृति प्रकरण के अपने अपरा और परा प्रकृति के विषय में बताया। उसके बाद 6ठे और 7वें श्लोक में अपने संबंध में बताया कि किस प्रकार से वे समस्त जगत के कारण है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, किस प्रकार से भगवान सर्वात्मक हैं। और 7वें श्लोक में बताया किस प्रकार से भगवान जो हैं सब में ओतप्रोत हैं, अर्थात अंतर्यामी हैं। तो भगवान का सर्वात्मक स्वरूप और अंतर्यामित्व स्वरूप ये दोनों 6ठे और 7वें श्लोक में बताया भगवान ने। अब हम लोग 8वें श्लोक की बात करते हैं। तो 8 से लेकर 12वें श्लोक तक अब भगवान दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार से वे सब कुछ है। तो यहां पर इन श्लोकों में 15 दृष्टांत दिए भगवान ने और इन दृष्टांतों के द्वारा अपना विभूति योग बताया। विभूति योग माने विशेष रूप से जो भगवान की शक्तियां हैं
भगवान किस प्रकार से पूरे जगत में व्याप्त हैं वो ये बता रहे हैं। तो हम लोग अब 8वां श्लोक आज श्रवण करते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु शब्दः खे पौरुषं निषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। क्या कह रहे हैं? हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम है कौन्तेय, जैसे उनका एक नाम है पार्थ, पृथा का पुत्र, पृथा भी कुंती का ही नाम है। तो हे कौन्तेय, रसो अहम अप्सु, अप का अर्थ होता है जल, अहम माने मैं, तो मैं जल में रस हूं। रसोहम अप्सु, रस के अंदर, जल के अंदर मैं रस हूं। मतलब जो हमको रस की अनुभूति होती है जलीय पदार्थों में, वो कह रहे हैं वो जो अनुभूति है वही हूं मैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, शशि माने चंद्रमा, सूर्य का मतलब सूर्य। तो शशि और सूर्य अर्थात चंद्रमा और सूर्य जो हैं उनमें जो प्रभा दिखाई दे रही है, प्रभा का मतलब जो उसमें आभा, जो चमक है, वो जो चमक है वो मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्यो। फिर आगे कह रहे हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, जितने भी वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, एक ही वेद, वास्तव में एक ही वेद था पहले, ऋग्वेद, उसी को कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने 4 भागों में विषय वस्तु के अनुसार विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो वेद हैं जितने भी, उन सब के अंदर जो प्रणव है, प्रणव का मतलब ओंकार, ओम, वो मैं हूं। शब्द है खे, खे का मतलब ख का मतलब है आकाश, तो आकाश के अंदर मैं शब्द हूं। आकाश की जो तन्मात्रा है, आकाश का जो गुण है वो है शब्द। हमको जो शब्द सुनाई देता है वो इसलिए सुनाई देता है क्योंकि आकाश है। अगर आकाश ना हो तो शब्द सुनाई नहीं देगा। साउंड वाइब्रेशन जो है वो ईथर के अंदर ट्रेवल करती हैं, साउंड वेव्स। तो शब्द जो है वो है आकाश, शब्दों के अंदर मैं आकाश हूं। और पौरुषम निषु, निषु का मतलब मनुष्य, नर। तो नरों में मैं कौन हूं? पौरुष हूं। पौरुष का मतलब पुरुषार्थ, कार्य करने की क्षमता। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु का जो सार तत्व था उसको भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। जल के अंदर रस हूं, चंद्रमा और सूर्य के अंदर मैं प्रभा हूं, वेदों के अंदर मैं ओंकार हूं, आकाश के अंदर शब्द हूं, और मनुष्यों के अंदर मैं पुरुषार्थ के रूप में हूं। तो यहां पर 6 जगह भगवान ने अपनी उपस्थिति बताई कि वो किस प्रकार से जो जो चीजें उनके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, सार है, वही कह रहे हैं मैं वो भगवान ही, कि मैं ही हूं। तो इन श्लोकों में भगवान विज्ञान को समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में तुम मेरा ही दर्शन करो, क्योंकि वो मैं ही हूं। किस प्रकार से मैं ही अपनी अनेक अनेक विभूतियों में व्याप्त हूं, ये भगवान हमको 15 दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इस भगवत तत्व को। ये भगवान के समझाने का एक तरीका है। हमको भगवत तत्व को समझने के लिए ये एक प्रक्रिया है, ये कौशल है, एक कला है, जिससे हम ठीक ठीक समझ सकें कि भगवान कैसे हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सबका अधिष्ठान है, सर्वातीत हैं, सर्वात्मक हैं, सर्वरूप हैं और सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं।
उन्हें किस प्रकार से, किस शैली से ऐसा समझा जाए जैसे वो हैं, यही है विज्ञान। भगवान ने अपने विषय में बताया कि वे सर्वसाधारण की समझ में नहीं आने वाले। 7वें ही अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने को आवृत किए हुए हूं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया से अच्छी प्रकार से आवृत होने के कारण मैं स्वयं को सर्व साधारण मनुष्यों के सामने प्रकाशित नहीं करता। इसी अध्याय का 25वां श्लोक है। तो फिर कैसे पहचानेंगे भगवान को? पहचाने कैसे जब भगवान जो है अपने को योग माया के पर्दे में छिपाए हुए हैं? तो हम उनको तभी पहचान सकते हैं जब वो स्वयं अपना पर्दा हटाएंगे, क्योंकि भगवान ने जो पर्दा लगा रखा है उसको हम में तो हटाने की सामर्थ्य नहीं है। यदि हम चाहें कि हम अपने बुद्धि के बल पर, अपने पांडित्य के बल पर बहुत अधिक श्रवण करके भगवान को पहचान लेंगे, भगवान को जान जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। एक अणु जीव के लिए जो माया से बद्ध होने योग्य है, जो स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान रहा है, उसके लिए कदापि संभव नहीं कि वो अपनी शक्ति के बल पर भगवान की योग माया का पर्दा हटा सके। श्रुति वाक्य है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। श्रुतियों में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, न अयम आत्मा, न माने नहीं, अयम माने यह, आत्मा माने भगवान परमात्मा। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, कि कोई बहुत अच्छा प्रवचन करे उसको ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं। न तो बहुत अधिक प्रवचन करने से प्राप्त होगा कि भगवान उस पर रीझ जाएंगे, नहीं रीझेंगे। फिर न मेधया, मेधया का मतलब बुद्धिमान, मेधा का मतलब होता है बुद्धि। तो यदि कोई बुद्धिमान है तो क्या उसके सामने आ जाएंगे भगवान? वो कह रहे नहीं आएंगे। न बहुना श्रुते न, और यदि कोई बहुत अधिक श्रवण करता है तो भी भगवान अपने को प्रकाशित नहीं करेंगे। बहुना श्रुते न, बहुना का मतलब है अनेक अनेक मतों की बातें सुनता है वो। आज कर्म कांड की बात सुन रहा है, कल को ज्ञान कांड की बात सुनेगा, परसों भक्ति की बात सुनेगा, फिर कर्म कांड की चर्चा करेगा, कभी इधर कभी उधर। इसको बोलते हैं बहुना श्रुतेन। अनेक अनेक प्रकार के जो वाद हैं, विवाद हैं, कर्म मीमांसा जितनी भी हैं, ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि, इन सब का श्रवण करता है, दर्शन शास्त्र का। इस बहुना श्रुतेन से भगवान नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? यमे व्रैश्च वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते स्वाम तनुं स्वाम। वाणी का वैभव, विद्या का वैभव, बुद्धि का वैभव भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। तो कब होगा? जब साधक का वरण करेंगे भगवान। यम एव एष वृणुते, जब वरण कर लेते हैं वो उसको, जब उसको चुन लेते हैं, तेन लभ्य, उसी को
प्राप्त होते हैं। तस्यैष आत्मा, और उसी के आगे समक्ष अपने को विवृणुते प्रकाशित करते हैं अपना श्री विग्रह तनुम स्वाम। तो जो भगवान को अर्पित हो जाता है उसी को भगवान वर्ण करेंगे। जो भगवान को स्वीकार कर लेता है तब उसे ही भगवान स्वीकार करेंगे। और हमारा स्वीकार होना चाहिए सब प्रकार से, कायेन मनसा वाचा। जो स्वीकृति का दृढ़ भाव कि भगवान मेरे हैं, जब एक ही कामना रह जाएगी, एक ही व्याकुलता, एक ही लालसा, मुझे किसी भी प्रकार जो है वो भगवान की ही शरण लेनी है, वही मेरे एकमात्र आश्रय स्थल हैं, वही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, वही मेरे पालक हैं। जब इस प्रकार की अनन्य शरणागति ली जाएगी, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो केवल एकमात्र मामेव, जो केवल मेरा शरण लेते हैं, वही माया को पार करते हैं। तो हमारी जो व्याकुलता है, हमारी जो उत्कंठा है भगवान के लिए, और हमारा दृढ़ स्वीकार करने का भाव कि बस अब मैं आपके बिना और प्राण धारण करने में असमर्थ हूं, नहीं रह सकता किसी भी प्रकार से, एक क्षण भी मुश्किल है, तो जो उसकी व्याकुलता है, एक निष्ठा है, वे चितचोर उसके ऊपर रीझी जाते हैं। तब वो क्या करते हैं? विवृणुते, विवृत्त कर देते हैं। विवृणुते का मतलब विवृत्त करना, प्रकाशित करना, अनावृत्त करना। विवृत्त करना, अनावृत्त करना। कैसे? अपनी माया का पर्दा हटाकर। ये योग माया का पर्दा है। योग माया मतलब भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, योग माया समावृत है। बहिरंगा माया तो उनके पास ठहर ही नहीं सकती है। तो जो छिपे हुए थे अभी तक, वो भक्त की व्याकुलता को देखकर रह नहीं पाते। स्वयं को एज इट इज, जैसे वो हैं वैसा ही अपना सच्चिदानंदमय श्री विग्रह प्रकाशित कर देते हैं। विवृणुते तनुम स्वाम। तनुम माने अपना तन, अपना श्री विग्रह। तो यहां पर भगवान अर्जुन जो हैं जिज्ञासु शिष्य की तरह से पूर्णतः भगवान को समर्पित होकर बैठे हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन अपनी शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 7वें श्लोक में प्रपन्न है अर्जुन। उन्होंने वर्ण कर लिया है अपने जीवन के सारथी के रूप में भगवान का। अर्जुन के जीवन सर्वस्व हैं भगवान। तभी अब उनके समक्ष भगवान अपना खुलासा कर रहे हैं। विवृणुते, अनावृत कर रहे हैं अपने को, और कह रहे हैं हे अर्जुन, अब तुम पहचान लो मुझे, मैं कौन हूं। क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मुझे संपूर्ण रूप से शरण आता है वही मेरी माया को पार कर सकता है। तो जो भक्त भगवान के शरणागत हैं केवल भगवान के अनन्य भाव से, वही उस दुरत्यया माया को, जिसको पार करना अत्यंत अत्यंत कठिन है, यह है भगवान की भगवत्ता। द्वितीय स्कंध में श्रीमद् भागवत के ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, 7वें अध्याय में 42वें श्लोक में, येषां स एष भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निवर्यलीकम्।
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषामहमिति धी स्वशृगालभक्ष्ये नैषामहमिति धी स्वशृगालभक्ष्ये येषाम से एष भगवान दययेदनन्तः। भगवान का स्वभाव बता रहे हैं, कितने भक्तवत्सल हैं भगवान। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से क्या कि जो निष्कपट भाव से सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निवर्यलिकम, निवर्यलिकम का मतलब निष्कपट भाव से जो अपना सर्वस्व सर्वात्मना आश्रित पदो अपने आप को भी भगवान के चरणों में न्यौछावर करते हैं। सर्वात्मना आश्रित पदो, तो भगवान को शरणागत होना है कैसे? निष्कपट भाव से, अर्थात जो केवल उन्हीं का आश्रय लेते हैं, दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय की गहराई से जो भगवान को ही अपना मानते हैं, केवल उन लोगों के लिए क्या करते हैं भगवान? ये शाम से एष भगवान दययेद अनंत, उन पर वे अनंत भगवान दययेद, दययेद माने अपने स्वयं अपनी ओर से दया करते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भक्त जो है भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो भगवान के दर्शन भी नहीं मांगता, तो भी भगवान अपनी ओर से उसके ऊपर दया करते हैं। दययेद, दययेद का मतलब है स्वयं से अपनी ओर दया करना। और उनकी दया का पात्र बनकर क्या होगा? ते माने वे, दुस्तराम अतितरंती, उस दुस्तर माया को, च देव मायाम, माया कैसी है? देवी, देवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणात्मक माया है देव माया, उस माया को दुस्तराम अतितरंती, अच्छे प्रकार से पार कर जाते हैं। माया को पार करने का मतलब क्या है? माया को बोला गया है कि ये एक बहुत विशाल समुद्र है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। जो संसार है वास्तव में यही तो माया हुई ना, संसार ही तो सागर के समान है ना, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। भव सागर को क्यों है मुश्किल? वास्तव में माया क्या है? माया है संसार, और संसार क्या है? संसार है मैं और मेरा, बस केवल इतना ही। यह मैं हूं और यह मेरा है। इस प्रकार जो अपने और अपने संबंधियों के शरीरों में मैं और मेरा की बुद्धि नहीं रखते, न एशाम मम अहम इति धी, मम माने मैं, मम माने मेरा, अहम माने मैं, तो जो मैं और मेरा की बुद्धि, धी माने बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि मैं और मेरा की बुद्धि रखना इस शरीर में बेमानी है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये है क्या? स्व श्रृगाल भक्ष्य, ये केवल कुत्तों का और सियार का भोजन मात्र है। हमारा शरीर, यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे शरीर को क्या होगा? केवल कुत्ते खाएंगे और सियार खाएगा, और उस शरीर में हम लोग मैं और मेरा इस तरह की जो भावना रखते हैं, यही है माया का स्वरूप। स्वश्रगाल भक्ष्य, यही है संसार, यही है भवसागर, यही है दुरत्याय माया का स्वरूप। ये संसार वास्तव में धागे से बना है, जाल है ना, जाल। तो इस जाल, इस धागे के दो सिरे हैं, एक सिरे का नाम है मैं और दूसरे का नाम है मेरा। बस
ये दो सिरे ही जो है, इन्हीं से ताना बाना बना हुआ है इस संसार का, और हम इसी संसार में उलझे हुए हैं। तो मैं और मेरा का जो स्वरूप है, अहंता और ममता जो है, कर्तापन और भोक्तापन, कृतत्व और भोक्तत्व बुद्धि, यही है हमारे संसार बंधन का एकमात्र कारण, जो हमने अपने आप से मान रखा है नहीं? ये मानी हुई बात है, ये हमारी मानी हुई बात है। माया ने हमको कहीं नहीं पकड़ा, माया हमें नहीं बांधती, बल्कि हम ही माया को छोड़ना नहीं चाहते। ये मैं और मेरा की बुद्धि को हम लोग ही छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम डरते हैं कि यदि मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये हमारा भय है, बहुत पुराना भय है ये हमारा, प्राचीन काल से, अनंत अनंत कालों से यही भय है हमें कि मेरा क्या होगा। जब तक संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का आश्रय लेते रहेंगे, तब तक ये भय हमेशा हमें साथ रहेगा। और जब हम इस जगतपति, मायापति का आश्रय लेंगे, तो उसके बाद फिर कैसा डर, क्योंकि स्वयं भगवान जो हैं भय को भी भयभीत करने वाले हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो, भगवान बता रहे हैं कि मैं काल हूं। काल का मतलब मृत्यु, और मृत्यु का भय ही जो है सबसे बड़ा होता है। त्रायते महतो भयात, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। शाश्वत धर्म, भागवत धर्म, जैव धर्म, आत्मधर्म, इन सब का पालन करेगा। इन सब का पालन करने से हमारा जो भय है ये इसका नाश होता है। स्वल्पम अपयस्य, थोड़ा सा भी पालन करने से। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर बताया कि जो मेरा आश्रय लेंगे, और यही है भगवान का दृष्टांत देने का तात्पर्य, कि हम जहां जहां भी देखें वहां वहां हमको भगवान की स्फूर्ति हो। यदि हम जल को देखें तो हमें भगवान की स्फूर्ति हो, यदि हम पर्वतों को देखें, नदी को देखें, आसमान में चांद तारों को देखें, तो हमें भगवान की स्मृति हो, क्योंकि भगवान ने कहा है प्रभास्मी शशि सूर्यो, कि चंद्रमा की चमक, सूर्य की चमक और तारों की चमक, वो सब भी मैं ही हूं। तो अगर हम इस बात को धारण करेंगे, तभी हम वासुदेवमय इस जगत को देख पाएंगे। इसीलिए हमारी सुविधा के लिए कि हमें कहां कहां पर अपने विचारों को भगवान के साथ संलग्न करना है, भगवान ने ऑलमोस्ट सभी बातें कवर कर ली हैं 15 दृष्टांत के अंदर, और बाकी बातें भगवान 10वें अध्याय में करेंगे। तो हम लोग इसी बात को फिर आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।